दुनिया में रहने के लिए जहाँ हमें मेहनत और कोशिश की ज़रूरत होती है, वहाँ कुछ चीज़ें ये भी होती हैं कि जो नज़र नहीं आती, मगर हमारी ज़िंदगी पर गहरा असर डालती हैं। इनमें से 2 बड़ी चीज़ें हैं नज़र बद और हसद। आज हम बात करेंगे कि कैसे अपने आप को, अपने काम को, अपनी खुशियों को इन मनफ़ी ताकतों से महफ़ूज़ रख सकते हैं। और अपने अंदर अंदरूनी तौर पर इतना मजबूत कैसे हो सकते हैं कि किसी की भी जलन जो है आपका रास्ता ना रोक सके। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। और तमाम मुसलमानों को जहाँ-जहाँ भी हैं, जहाँ से भी मेरी वीडियो देखते हैं, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान ख़ास में रखे, आमीन। आज की रूटीन में मैं शाम के खाने में माश की दाल बनाने वाली हूँ, तो रूटीन के साथ हम टॉपिक भी शेयर करते हैं। आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़ास है, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि नज़र बद जो है कोई वहम तो नहीं। अक्सर हम ये वहम समझते हैं लेकिन ये हकीकत है। कभी-कभी अपनों की मोहब्बत भरी भी जो निगाह होती है, मोहब्बत भरी नज़र होती है, वो भी लग जाती होती है। और कभी दुश्मनों की जलन वाली नज़र वो भी लगती है। जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ सुकून है, अच्छा माहौल है घर का, एनवायरनमेंट आपका पुरसुकून है, आप पीसफुल हैं, तो अचानक से ऐसा क्या होता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो बिगड़ने लगती हैं। हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है, सेहत डिस्टर्ब हो जाती है, आपका कारोबार डिस्टर्ब होता है, आप डिस्टर्ब होते हैं मेंटली तौर पर भी। बगैर किसी वजह के चिड़चिड़ापन हो जाता है, थकावट या काम में दिल नहीं लगता या काम में रुकावट आ जाती है, ये नज़र की निशानी हो सकती है। देखें, जब कोई इस तरह के मामलात ज़िंदगी में चल रहे हों तो घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसका हल निकालने की ज़रूरत होती है और सब्र और तहम्मुल की भी ज़रूरत होती है। इन सब मामलात के पीछे वजह क्या होती है वो जानें कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपनी खुशी या अगला हमारा जो मंसूबा होता है या हमने कुछ सोचा होता है वो वक्त से पहले हम ना सबको अपना राज बता देते हैं। कोई भी हमें मिलता है, कोई भी हमारे पास बैठता है तो हम फ़ौरन से जो दिल में होता है उसको राज़ रखने की बजाय हम फ़ौरन से किसी के साथ बैठकर उसको फ़ौरन से निकाल देते हैं अपने दिल से। जैसे हमारे पेट में कोई बात ही नहीं पचती। तो ये होता है कि ये हमारी अपनी ही गलती होती है कि हम जो सोचा होता है, कुछ प्लानिंग होती हैं ज़िंदगी में, वो हम सबको बता देते हैं। जिसका नतीजा क्या होता है कि जो काम हमारा कामयाबी की तरफ जाना होता है, वो कामयाब होने से पहले ही वो ख्वाब जो है ना वो टूट जाता है। आपकी कामयाबी पर वो खुश नहीं होते ऐसे लोग जो जलने वाले होते हैं, जो नज़रें बद लगाते हैं, जो बुरी नज़र से आपको देखते हैं, तो वो कैसे खुश हो सकते हैं? कुछ लोग ज़ाहरी तौर पर जो है ना खुश होते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उनके दिल ही उनके साफ़ नहीं होते, उनकी नीयत ही साफ़ नहीं होती और वो जलन महसूस कर रहे होते हैं दिल ही दिल में और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता। अपने मकसद और अपनी खुशियों को तब तक राज़ रखें, सीक्रेट रखें जब तक वो पूरी ना हो जाएँ। आपकी कामयाबी को शोर मचाने दें और आप खुद जो है ना खामोश रहें। हसद एक ऐसी आग है जो हसद करने वाले को खुद ही जलाती रहती है, मगर उसकी मनफी लहरें जो है ना वो आप तक पहुँच ज़रूर सकती हैं। हासिद इंसान हमेशा आपकी ख़ामियों को तलाश करेगा, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा या आप किसी काम में मेहनत कर रहे हैं तो वो आपकी मेहनत को देखने की बजाय वो आपकी किस्मत को उसका नाम देगा। वो जो हासिद इंसान होता है ना वो खुद को तो बड़तर समझता है और आपको कमतर समझता है। वो यही कोशिश करता है हमेशा हासिद इंसान के आपसे आगे बढ़ सके, आपसे कोई अच्छी चीज़ लेने की कोशिश करे। अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ है, कोई आप मेहनती हैं, समझदार हैं, तो वो आपको फिर भी कुछ नहीं समझेगा, अपने आप को ही ज़्यादा अच्छा समझने की कोशिश करेगा।
जो हासिल लोग होते हैं ना, वो जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से उलझने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बद्दुआ ना दें, बल्कि उनसे फ़ासला इख्तियार कर लें, क्योंकि वो तो खुद ही पहले ही अपनी आग में जल रहे होते हैं हसद की। आपकी सबसे बड़ी जीत ये है कि आप उनकी नेगेटिविटी के बावजूद कामयाब होते रहें। ऐसे लोग आपके करीब सिर्फ इसलिए होने की कोशिश करते हैं कि वो ये जानना चाह रहे होते हैं कि आपके ज़िंदगी के मामलात क्या हैं या आपके राज क्या हैं। तो इन लोगों को जानना, पहचानना और आहिस्ता-आहिस्ता फासले पर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग हर वक़्त डरे रहते हैं कि कोई नज़र ना लगा दे, कोई हसद ना कर ले। देखिए, ये सब चीज़ें हकीकत हैं, लेकिन जब आप इस खौफ को ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेंगे तो आप खुद ही कमज़ोर हो जाएँगे। असल ताकत ये है कि आप अंदर से मज़बूत रहें और हर हाल में पुरसुकून रहें। अगर आपको इन चीज़ों का ज़्यादा हर वक़्त ख़ौफ़ रहता है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि आप जो है सूरत इख़लास, सूरत फ़लक और सूरह नास की तिलावत को अपनी आदत बना लें और एक ऐसी ढाल है जो हर बुराई को रोक लेती है। इसको आप लाज़मी से पढ़ा करें, ये आपकी हिफ़ाज़त करती है। और आयतुल कुर्सी है ना, ये भी आप लाज़मी पढ़ा करें, हर नमाज़ के बाद भी पढ़ा करें और घर से निकलते वक़्त और रात सोते वक़्त भी पढ़ लिया करें। ये आपके गिर्द एक हफ़ाज़ती दायरा जो है ना वो बना देती है। और सदका जो है ना, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। सदका देना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी रकम होगी तो हम सदका देंगे। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी रकम ही हमारे पास हो तभी हमने सदका देना है, बल्कि किसी के साथ छोटी-सी मदद, किसी के साथ छोटी-सी नेकी भी आप कर लेंगे ना, तो आपकी बड़ी से बड़ी मुसीबत भी अल्लाह ताला आपको बचा सकता है। अगर आप बुरी नज़र और हसद से बचना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपने दिल को खुद आप साफ़ करें। जब आपका दिल साफ़ रहेगा, आपका दिल हसद से, बुरी नज़र से खुद साफ़ रहेगा, तो आप भी हिफ़ाज़त में रहेंगे, तो अल्लाह ताला आपकी भी हिफ़ाज़त करेगा। अगर आप खुद दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते ना, तो आपके साथ भी कभी बुरा नहीं हो सकता। आपके अंदर एक ताकत पैदा होती है, जो आपको महफ़ूज़ रखती है फिर। जब आपकी नीयत, आपका दिल साफ रहता है ना, तो फिर अल्लाह ताला भी आपके साथ अच्छा ही करता है। तो आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, तो आप भी हिफ़ाज़त में अल्लाह ताला आपको हमेशा रखेगा। याद रखें, दुनिया में कोई भी हो, कोई भी इंसान आपका बुरा नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त आपके साथ है, अल्लाह की मदद आपके साथ है। मगर एहतियात हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। अपने इरादे मजबूत रखें, लोगों की बातों को दिल पर ना लगाएं। कुछ लोग, मुझे पता है, बहुत हसास होते हैं, वो लोगों की बातों को दिल पर ले लेते हैं। तो लोगों की बातों को दिल पर ना लें और हमेशा अपने दिल को शुक्रगुज़ारी की तरफ रास्ता जो है ना वो अख्तियार करें। अगर आप अंदर से मजबूत हैं ना, तो कोई भी जलन, कोई भी नज़रे बद आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हैं, अपने घर का सुकून चाहते हैं, तो सदका जो है ना वो लाज़मी किया करें ज़िंदगी में। बेशक छोटा ही हो, थोड़ा ही हो। तो और जो मैंने आपको सूरतें बताई हैं, सूरत इखलास, फ़लक और नास और आयतुल कुर्सी है, वो लाज़मी डेली पढ़ लिया करें। आज की वीडियो यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचती है। अगर आपको इसमें से कुछ भी हासिल हुआ है, रहनुमाई मिली है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट करें। हँसते और मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।